सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज सुनना तो सबको पसंद होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि ज्यादातर स्टोरीज बस 2 मिनट्स के मोटिवेशन तक ही लिमिटेड रह जाती हैं। आप वीडियो खत्म करते हो और अगले ही दिन सब भूल जाते हो। बट टुडेज वीडियो इज डिफरेंट, क्योंकि आज हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की अचीवमेंट्स नहीं देखने वाले, बल्कि उनके लाइफ के वो हिडन मोमेंट्स भी देखेंगे जो एक्चुअली उन्हें सक्सेसफुल बनाते हैं। जैसे जब उन्हें रिजेक्शन मिला तब उन्होंने उसे कैसे फेस किया, और वो अपने टाइम को सही से यूज करने के लिए ऑर्डिनरी लोगों से अलग क्या करते हैं। और इसमें एक ऐसी भी स्टोरी है जिसमें बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने अपने सक्सेस का सीक्रेट बताया है। एंड ट्रस्ट मी, इनमें से कुछ स्टोरीज इतनी अनएक्सपेक्टेड हैं कि आपको बिलीव नहीं होगा कि सक्सेसफुल लोग भी ऐसा करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देगी, बल्कि ऐसी रियल लाइफ वैल्यू देगी जो आपके बहुत काम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी से। कलाम सर का ड्रीम था एक फाइटर पायलट बनना, एंड उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की, एग्जाम्स दिए, ट्रेनिंग लिया और फाइनली एयरफोर्स के लास्ट सिलेक्शन राउंड तक पहुंच गए। और फिर रिजल्ट आया, लेकिन उसमें सिर्फ 8 लोग सिलेक्ट हुए थे और कलाम सर की रैंक थी 9, बस सिर्फ एक रैंक। सोचो, सालों का सपना सिर्फ एक रैंक से रह गया। किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह वो भी टूट चुके थे। लेकिन यहीं से ये स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब वो पायलट तो नहीं बन पाए, इसलिए वो एरोस्पेस और रिसर्च के फील्ड में चले गए। और फिर वही इंसान जो एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया था, आगे चल के इंडिया के लिए मिसाइल्स और रॉकेट्स बनाने लगा। और फिर वो पूरी दुनिया में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हो गए। और इतना ही नहीं, वो आगे चल के इंडिया के प्रेसिडेंट तक बन गए। सो कभी कभी लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आपको चाहिए, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ और बड़ा सेव करके रखा होता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो रिजेक्शन के बाद सक्सेसफुल बने हैं, जैसे कि खान सर। हमारा सपना बचपन से था फौज में जाने का, और हम उसके लिए NDA की तैयारी की है, एग्जाम दिए। हमारा मेडिकली फिट नहीं है, हम हाथ टेढ़ा होने की वजह से हमको छांट दिया गया। और स्टीव जॉब्स को तो उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. और फेल तो हम भी होते हैं, पर डिफरेंस बस इतना होता है कि हम रिजेक्शन के बाद रुक जाते हैं, और सक्सेसफुल लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीखते रहते हैं और बार बार ट्राई करते हैं। और जब फेलियर की बात आए तो उसमें थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो होगा ही, क्योंकि बल्ब बनाते वक्त वो हजारों बार फेल हुए थे। और जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि इतनी फेलियर्स के बाद आपको बुरा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस ऐसे 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं आए। और उनका यही माइंडसेट उन्हें ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाता था। और अब एक ऐसी स्टोरी जो सक्सेसफुल लोगों की पर्सनैलिटी का एक अलग साइड दिखाती है, और ये स्टोरी है निकोला टेस्ला की। निकोला टेस्ला को कबूतरों से बहुत लगाव था। वो घायल चिड़ियों को अपने घर लाकर उनका ट्रीटमेंट करते थे, और एक सफेद कबूतर के साथ उनका इमोशनल अटैचमेंट भी काफी फेमस था। लोगों को ये थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन शायद यही चीज दिखाती है कि बड़े से बड़े जीनियस भी इमोशंस और काइंडनेस रखते हैं। और हम सभी को ये पता है कि टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, और हम करते भी हैं, पर इन लोगों के लिए ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। जैसे इलोन मस्क की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, जब टेस्ला के कार्स का प्रोडक्शन स्लो चल रहा था, तब वो घर जाकर रेस्ट करने की बजाय फैक्ट्री में ही रुक जाते थे, और कभी कभी तो फैक्ट्री फ्लोर पर ही सो जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि घर आने जाने में जितना टाइम वेस्ट होगा, उतने में एक और प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है कि एक बिलियनियर फैक्ट्री के फ्लोर पर सोया हुआ है, लेकिन सक्सेसफुल लोग टाइम को नॉर्मल तरीके से बिल्कुल नहीं देखते। और इस बात को रतन टाटा की एक स्टोरी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है। एक बार वो अपने टीम के साथ किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे, और रास्ते में एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया। बाकी लोगों ने सोचा कि ड्राइवर टायर चेंज कर देगा, और फिर वो इस मोमेंट को फ्री टाइम समझकर एंजॉय करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद सभी ने देखा कि रतन टाटा खुद टायर चेंज करने में ड्राइवर की हेल्प कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए बस एक ही चीज इम्पोर्टेंट थी, और वो थी टाइम। तो अब चलते हैं इस वीडियो की लास्ट स्टोरी की तरफ, जिसमें बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने अपने सक्सेस का सीक्रेट बताया। साल 1991 में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट एक डिनर पर मिले, और वहाँ उनसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया, अपने सक्सेस का सीक्रेट एक वर्ड में लिखिए। दोनों ने अलग अलग पेपर पर अपना आंसर लिखा, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम था, फोकस। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस उससे भी ज्यादा हैं, और शायद इसीलिए सक्सेसफुल लोग हर चीज करने की कोशिश नहीं करते। वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके लिए सच में इम्पोर्टेंट होती हैं।